हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीपीएस आईटी में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि आरओआर करने के लिए हमारे जो भी सर्वेयर साथी हैं किस प्रकार से भू अभिलेख पोर्टल पर अपना फ्री में लॉगिन आईडी और पासवर्ड मात्र 2 मिनट में क्रिएट करेंगे। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया पिछली वीडियो में बताई गई है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं या फिर चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से बनाए गए यूजर आईडी पासवर्ड का प्रयोग करके आप लोग आरओआर का कार्य करेंगे, किस प्रकार से लॉगिन करेंगे और इसके लिए कौन से पोर्टल का उपयोग करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल डीपीएस आईटी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ब्राउजर ओपन करने के पश्चात आपको एक चीज ध्यान देना है। अगर आप मोबाइल पर ओपन कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट को ऑन रखेंगे ताकि आप इस पोर्टल को अच्छे से यूज कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए हमने नया टैब ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम सर्च करेंगे एमपी भूलेख और इसको हम सर्च करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लिंक एमपी भूलेख की आ गई है। यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। इसको सिंपली हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो भू अभिलेख की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर दाहिने तरफ देखेंगे लॉगिन पेज बना हुआ है, जहाँ पर पिछली वीडियो में आपने जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जाना था उसके द्वारा जो आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था वो डिटेल्स को एंटर करके और यहाँ पर आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पर सिंपली रजिस्टर एज पब्लिक यूजर बटन पर क्लिक करके और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो प्रोसेस का चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहां से देख करके और रजिस्ट्रेशन इजिली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉगिन का। तो यहाँ पे सिंपली हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड और साथ में कैप्चा को फिल करके और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज सिंपली लॉगिन हो जाएगा। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन आईडी को फिल करेंगे तो यहाँ पे जो नीचे डिपार्टमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंटल यूजर है इनमें से आपका लॉगिन आईडी जिस भी डिपार्टमेंटल यूजर टाइप का होगा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। हम फिलहाल यहाँ पे पब्लिक यूजर को लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ पे जैसे ही अपना यूजर आईडी लिखेंगे ये पब्लिक यूजर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए हम सारी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। सारी डिटेल्स अच्छी तरह से भर करके हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा पेज लॉगिन हो जाता है और ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज दिखता है, क्या आप अपने खसरे को आधार केवाईसी से लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली यस करेंगे तो हमारा जो आधार केवाईसी का पेज है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से या फिर किसी कारणवश इसे कट कर दिया या फिर नो पर क्लिक कर दिया है तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है भूमि स्वामी आधार केवाईसी। यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आप केवाईसी पेज पर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आरओआर करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली जिला, तहसील और गाँव का चुनाव करना है। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, भूस्वामी, खसरा संख्या और प्लॉट संख्या। आपके पास भूस्वामी की जो भी जानकारी हो आप यहाँ से उसका चुनाव करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली खसरा नंबर हमारे पास है तो हम खसरा नंबर पे सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास खसरा नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे भूस्वामी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भूस्वामियों की पूरी सूची आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी भूस्वामियों का नाम, डिटेल वगैरह दिखेगा। तो हमारे पास खसरा संख्या है तो हम यहाँ पे सिंपली खसरा संख्या पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉक खसरा प्लॉट चुनने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे सिंपली हम इसको क्लिक करेंगे और हम अपने खसरे का यहाँ से चुनाव करेंगे। जी है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे विवरण देखें पे क्लिक करेंगे। जैसे हम विवरण देखें पर क्लिक करेंगे तो खसरे की पूरी जानकारी यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगी। इस पर आप देख सकते हैं इस B1 में सिर्फ एक ही खसरा है तो यहाँ पे एक खसरा दिखा रहा है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 6 हिस्सेदार हैं तो इसमें सभी लोगों का नाम दिख रहा है और यहाँ पे हिस्सा भी 1/6 दिख रहा है और ये सारी जानकारियां व्यवस्थित रूप से दिख रही हैं, यानी कि ये जमीन परिमार्जित है। अगर ये व्यवस्थित नहीं होगी, जैसे कि ये सारे नाम अगर एक साथ दिख रहे होंगे या फिर ये कॉलम पिता पति का या वास्तविक हिस्सा कुछ भी खाली होगा, तो ये सब परिमार्जन की समस्याएं हैं। इसके लिए आपको पटवारी महोदय से बात करनी पड़ेगी और परिमार्जन करवानी पड़ेगा, जिसके बाद ही आप ये केवाईसी करें ताकि जानकारी एक्चुअल रहे। तो यहाँ पे हम सिंपली उस नाम का चुनाव करते हैं जिसका हम केवाईसी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम किसान के नाम को चुन लेते हैं और नाम का चुनाव करने के बाद यहाँ ई केवाईसी भूस्वामी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस पर आधार संख्या पूछा जाएगा और ओटीपी भी डालना है, यानी कि आधार यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार संख्या डाल करके ओटीपी जनरेट करते हैं और ओटीपी जनरेट करने के बाद भूस्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार का जो ओटीपी आएगा वो हम यहाँ पे फिल करेंगे
और उसके बाद जमा करें बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद ओटीपी जनरेट करें बटन पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप मैसेज आएगा, आपकी आधार पंजीकृत अनुरोध सत्यापन हेतु भेज दी गई है। इसका मतलब है कि भूस्वामी के आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। ओटीपी को यहाँ पर फिल करके और जमा करें बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम ओटीपी को फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आधार नंबर डाल करके ओटीपी जनरेट किया है और जो ओटीपी हमें प्राप्त हुआ है वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। और अब हम यहाँ पे सिंपली जमा करें पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा कि आधार का सफलतापूर्वक सत्यापन कर दिया गया है। सिंपली यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा और इसमें नीचे भूस्वामी की आधार की जानकारियां आ जाएंगी। यहाँ पे आपको भू अभिलेख और आधार के अनुसार भूस्वामी की जानकारियां दिख रही होंगी। अब यहाँ पे भू अभिलेख में एक बार पुनः से हम नाम का चुनाव करेंगे। नाम चुनने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम नाम सिलेक्ट करते हैं मोबाइल नंबर का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम सिंपली भूस्वामी का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है भूस्वामी का उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हमको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम ओटीपी फिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे जमा करें पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है, एक मैसेज भी आ गया है। यहाँ पे हम सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया है। अगर हमें लगता है कि हमने ये केवाईसी गलत व्यक्ति का यहाँ पे नाम चुन के कर दिया है तो आप यहाँ पे डिलीट करके भी ये डेटा को हटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने सही किया है तो हम इसको रहने देते हैं। आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन बॉक्स मिलेगा जिसमें भूस्वामी इस बात की घोषणा करता है कि उसके द्वारा इसमें जो जानकारियां दी गई है वो सारी जानकारियां सही है। तो यहाँ पे इस पे आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ये बटन ओपन हो गया, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पे अनुमोदन हेतु भेजे बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार ये हमसे पुनः कंफर्म करने के लिए पूछेगा कि अनुमोदन हेतु भेजने के पूर्व दी गई जानकारी सुनिश्चित कर लें कि सही है या नहीं। यानी कि आप एक बार जांच कर लें कि आपने जो भी इसमें डिटेल्स भरी हैं वो सब सही भरी हैं, सारी जानकारियां सही हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली ओके करेंगे और अगर हमें कोई भी सुधार करना है तो आप यहाँ पे कैंसिल करके दोबारा सुधार कर पाएंगे। तो हमारी पूरी जानकारी सही है तो हम यहाँ पे सिंपली ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे आप देख सकते हैं एक बार फिर से मैसेज आ गया है। फाइनल सबमिट के बाद मैसेज आता है आवेदन सफलतापूर्वक अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है। यानी कि आपका जो केवाईसी आरओआर की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है और अप्रूवल के लिए पटवारी साहब की आईडी पे चला गया है। अब इसको पटवारी साहब देख करके अपने लॉगिन पर और उसको वेरीफाई कर पाएंगे। सिंपली हम यहाँ पे ओके करेंगे तो ये हमारा केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, यानी कि केवाईसी की जो हमारी प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई है। आपको ध्यान ये देना है कि अगर एक ही B1 पर कई पट्टेदारी हैं तो सभी का नाम अलग अलग आना चाहिए और पिता पति का नाम भी सही सही दिखना चाहिए, तभी आप उनकी केवाईसी करें। अन्यथा अगर किसी प्रकार की कोई विसंगति इसमें है तो पटवारी साहब से बात करके उसको सुधार करवा लेंगे, उसके बाद ही आपको केवाईसी करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप आरओआर कर पाएंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है और इसमें कुछ भी मेहनत खास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार और मोबाइल को वेरीफाई करना है। लेकिन एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप जिस भी किसान या भूस्वामी का आरओआर कर रहे हो उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो चालू हो, क्योंकि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त किए बिना आप आरओआर नहीं कर सकते हैं। उनके आधार कार्ड में कोई भी चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर ओटीपी प्राप्त हो सके और इजीली ओटीपी मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने सर्वे साथियों के साथ भी शेयर जरूर कर दें ताकि वो लोग भी आरओआर की प्रक्रिया को जान सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री राम।